जिस आईसी तक वीपीएच जा रही है उस आईसी के इनपुट तक तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, उस आईसी के आउटपुट में ही शॉर्टिंग हमें मिलेगी कि कॉइल एम्पियर की वजह से मेल्ट हुई है। यहाँ पे दोस्तों एक हमारे पास सेट आया हुआ है जिसमें कस्टमर का ये कहना है कि ये बारिश में भीग गया था फोन और कुछ दिन सही चला, उसके बाद ये फोन अचानक से बंद हो गया। इन्होंने कस्टमर ने कहीं पे दिखाया भी है लेकिन दुकान वालों ने इसको मना कर दिया। रीजन क्या हो सकता है कि ये फोन ऊपर से खुलता है और ये भी नहीं पता कि इसकी डिस्प्ले भी सेफ है या नहीं है, तो इसको डिस्प्ले निकालने में भी रिस्क रहता है। तो दोस्तों क्या इसमें फॉल्ट हो सकता है, आपके सामने हम लाइव चेक करेंगे। साथ ही इसमें हमारा जहां तक डाउट हो रहा है इसमें कोई शॉर्टिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अक्सर जो वाटर डैमेज सेट होते हैं उसमें आईसी शॉर्ट हो जाती है या तो कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोन अचानक से बंद हो जाता है। चार्जिंग में भी यहाँ पे कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो। इस खोलने के बाद ही पता लग पाएगा कि इसमें एक्चुअल फॉल्ट क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो। जैसा कि दोस्तों ये फोन है, इसको हम सेफली उतार लेते हैं और इसको उतारने के बाद फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे। पेज हमने खोल लिया है, अब इसको हम बोर्ड को खोलेंगे। फ़ोन एक आधे बार रिपेयर भी कराया हुआ है दोस्तों, तो इसमें हो सकता है कि अंदर से छेड़छाड़ भी हो। फ़ोन खोल लिया हमने। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ से देख सकते हो ये पावर की शील्ड हटी हुई है और बाकी बोर्ड ठीक लग रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, डीसी मशीन से इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रीडिंग आती है। तो हम इस प्रोब की मदद से इसको लगा के देखते हैं। प्लस इधर वाला है और माइनस उधर वाला है, तो नॉर्मल जो वोल्टेज होता है हमने वो सेट कर रखा है। अब इसके बाद हम इस तरीके से लगाते हैं, देख सकते हो ऊपर ऑटो रीडिंग कंज्यूम कर रहा है। मैंने ये हटा लिया। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूंगा देख सकते हो ऑटो रीडिंग ले रहा है। अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों कि जब 3 डिजिट का एम्पियर कंज्यूम होता है तो वीपीएच लाइन में शॉर्टिंग रहती है, और जब 2 डिजिट के आसपास एम्पियर कंज्यूम होता है तो वीपीएच के अलावा किसी और लाइन में शॉर्टिंग मिलती है। इसमें 0.038 का ऑटो कंजप्शन है एम्पियर का। तो इस तरीके से हम इसमें पहले वीपीएच को देखेंगे कि इसकी वीपीएच की क्या कंडीशन है। आइए देखते हैं। ये हमने चार्जिंग का डाटा ओपन कर लिया है। चार्जिंग के डेटा ओपन करने के बाद ऑटो कंजप्शन है, तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे प्राइमरी लाइन में तो कोई शॉर्टिंग मिलेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कराएंगे जिससे आप कोई भी फोन आसानी से बना सकते हो। तो ये है बैटरी कनेक्टर, जो कि बैटरी कनेक्टर की लाइन जहां तक जाती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैटरी कनेक्टर की लाइन जहां तक जा रही है वहां तक की लाइन जो होती है प्राइमरी लाइन होती है, और इसमें अगर शॉर्टिंग रहेगा तो बैटरी कनेक्टर पे ही शॉर्टिंग मिलेगी और इसी लाइन पे ही अपने को चेक करना होगा। अगर ये बैटरी कनेक्टर क्लियर है, यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी लाइन पे बढ़ते हैं। सेकेंडरी लाइन यहाँ पे देख सकते हो, ये है वीपीएच लाइन, जो कि इसमें सैमसंग के फ़ोनों में वीवेट के नाम से मिलता है। यहाँ पे एक स्विचिंग कॉइल लगा हुआ है जो कि एम्पियर को बूस्ट करने का काम करता है। तो हम बैटरी कनेक्टर चेक करने के बाद वीपीएच कॉइल को जरूर चेक करेंगे, क्योंकि इस पर कोई बीप है कि नहीं है ये हमें कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटो कंजप्शन है। ऑटो कंजप्शन में अक्सर वीपीएच शॉर्ट रहता है। अगर वीपीएच क्लियर मिला तो इसके आगे हम बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। इस मदरबोर्ड में हम सबसे पहले तो ये बैटरी का कनेक्टर चेक करेंगे बीप रेंज पे कि कहीं ये बैटरी कनेक्टर शॉर्ट तो नहीं है। तो एक वायर को मैं ग्राउंड पे रखता हूँ, दूसरे से मैं चेक करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 386 की वैल्यू आ रही है। ग्राउंड तो बीप करेगा ही करेगा माइनस। और घुमा के प्रॉप को अगर मैं चेक करूँ तो देख सकते हो घुमा के सही आ रहा है। सही आने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी ये बता रहा है कि वीपीएच लाइन तो क्लियर है और सेकेंडरी लाइन में तो शॉर्टिंग नहीं है। ये सेकेंडरी के बाद की लाइन में शॉर्टिंग यहाँ पे भी हिंट हमें मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसमें हम वीपीएच की कॉइल को चेक करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा वीपीएच का सेक्शन। ये जो है वीपीएच की कॉइल है, तो इस कॉइल को हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। कॉइल पे कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ, देख सकते हो वैल्यू तो आ रही है इस पर 295 के आसपास वैल्यू मिल रही है। और जब मैं प्रॉप को घुमा के चेक करता हूँ तो प्रॉप को घुमाने के बाद भी इस पर वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये समझते हैं हम कि ये लाइन तो हमारी क्लियर है, इसके आगे की लाइन हमें चेक करनी होगी। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वीपीएच लाइन क्लियर है तो मैं डायरेक्ट वोल्टेज वीपीएच पे ही अप्लाई करूँगा और देखता हूँ कि ऑटो कंजप्शन होता है कि नहीं होता। आइए देखते हैं।
आप देख सकते हो डीसी मशीन पे मैंने वोल्टेज सेट कर रखा है 4.2 के आसपास, और ये जो वीपीएच कॉइल है, वीपीएच कॉइल पे मैं अलग से वोल्टेज दूंगा। और आप डीसी मशीन देख सकते हो, ये देख सकते हो जैसे मैं इस पे वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो देख सकते हो वहाँ पे शॉर्टिंग हो रही है। वोल्टेज हमारा गिर नहीं रहा, लेकिन एम्पियर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, एम्पियर का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। इससे तो हमें पता लग गया दोस्तों कि वीपीएच लाइन में तो कोई फॉल्ट नहीं है, और वीपीएच के अलावा किसी और लाइन में फॉल्ट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वीपीएच कहाँ कहाँ पे जा रहा है। जैसा कि बैटरी की जो वोल्टेज होती है वो बैटरी कनेक्टर से लेकर के चार्जिंग आईसी तक जाती है, और चार्जिंग आईसी का काम होता है वीपीएच या वीएसवाईएस या वीबेट जनरेट करना। सैमसंग का फोन होगा तो उसमें वीबेट बनेगा जो कि चार्जिंग आईसी वोल्टेज जनरेट करेगी। क्वेलकॉम का फोन मिलेगा तो उसमें आपको वीपीएस देखने को मिलेगा। अगर मीडियाटेक का सेट हुआ तो उसमें वीएसवाईएस देखने को मिलेगा। नाम अलग अलग होंगे लेकिन वोल्टेज सेम होगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वीपीएच देखना है कि वीपीएच कहाँ कहाँ पे जाता है। और जैसे वीपीएच लाइट आईसी में जाता है तो लाइट आईसी की सेकेंडरी लाइन को अपने को चेक करना होगा। इसी तरीके से हमें वीपीएच को देखना है कि वीपीएच कहाँ कहाँ पे जा रहा है। जिस आईसी तक वीपीएच जा रही है उस आईसी के इनपुट तक तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, उस आईसी के आउटपुट में ही शॉर्टिंग हमें मिलेगी। किस तरीके से इसको हम देखेंगे, इसको चेक करने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। हम बिटमैप का यूज करेंगे और हार्डवेयर सॉल्यूशन का यूज करके इसको चेक करेंगे। आइए देखते हैं। तो मैं डायग्राम ओपन करता हूं। सबसे पहले ये मैंने चार्जिंग का सेक्शन ओपन कर रखा है। चार्जिंग के सेक्शन में यहाँ पे बता रहा है कि वीपीएच तो यहाँ से जनरेट हो रहा है, लेकिन आगे इसने दिखाया नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, बिटमैप को ओपन करना होगा। बिटमैप में ओपन करूंगा, बिटमैप का जो मेन होता है, इसको मेन बोर्ड, इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद हम देखते हैं ये लाइन कहाँ पे जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें उस कॉइल को ढूंढना होगा जो वीपीएच की कॉइल है। जैसा कि आप देख सकते हो ये छोटा सा सेक्शन, ये चार्जिंग आईसी है, और जो वीपीएच का सेक्शन है वो ये है, ये वीपीएच की कॉइल है जो कि वीपीएच जनरेट कर रही है। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें ये दिखा देगा कि ये जो वोल्टेज है किस किस आईसी तक जा रही है। उस आईसी के आउटपुट में अपने को चेक करना है, ये ध्यान रखना है। उस आईसी के इनपुट में नहीं, उस आईसी के आउटपुट में अपने को चेक करना है। तो देख सकते हो ये जो वीपीएच है कई जगह जा रहा है, देख सकते हो कई आईसीओ में ये वीपीएच जा रहा है। देखो ये भी आईसी है, यहाँ पे भी वीपीएच जा रहा है। और देख सकते हो ये भी सेक्शन है, यहाँ पे भी वीपीएच जा रहा है। और ये पावर का सेक्शन है, इसमें भी वीपीएच जा रहा है। पीएफओ का सेक्शन है, इसमें भी वीपीएच जा रहा है। तो इस तरीके से कई आईसीयू में वीपीएच तो जा रहा है। अब ये तो देखना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि शॉर्टिंग कहाँ से है। तो एक हम आइडिया लगाते हैं, आइडिया ये लगाते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वीपीएच जहां जहां पे जाता है वहां का सेक्शन तुरंत कौन कौन सा सेक्शन ऑन हो जाता है बिना पावर बटन प्रेस करे। तो जब हम चार्जर लगाते हैं तो वीपीएच फोन में जनरेट हो जाता है, और वीपीएच जनरेट होने के बाद लाइट आईसी तुरंत एक्टिव हो जाती है और डिस्प्ले पे लाइट आने लग जाता है, और पावर आईसी भी एक्टिव हो जाती है उस टाइम पे। तो इसमें लाइट का ये छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लाइट आईसी को देखेंगे। अगर लाइट आईसी के आसपास शॉर्टिंग नहीं मिली तो फिर उसके बाद हमें पावर आईसी की शील्ड को हटाना होगा, और पावर आईसी के सेक्शन को अपने को देखना होगा कि पावर आईसी के सेक्शन में कोई फॉल्ट है कि नहीं। तो लाइट के सेक्शन में देख सकते हो, ये लाइट का जो सेक्शन है मैं ओपन करता हूं। ये रहा लाइट का सेक्शन, देख सकते हो लाइट का सेक्शन यहाँ पे दे रखा है। अब इसमें दोस्तों ये जो कॉइल दिख रही है आपको, हमेशा जो वीपीएच होता है लाइट आईसी के जो बूस्ट कॉइल होती है उस बूस्ट कॉइल के एक लेग पे वीपीएच टच होता है। देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे टच है, और यहाँ से ये इस आईसी में भी वोल्टेज आता है, और आईसी के दूसरे पिन से स्विचिंग होती है जो कि स्विचिंग हाई पल्स को जनरेट करती है जिससे वोल्टेज इंक्रीज होता है। इस तरीके से इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वीपीएस तो हमें छेड़ना नहीं है, लाइट आईसी का आउटपुट अपने को चेक करना होगा। लाइट आईसी का आउटपुट, क्योंकि जब वीपीएच लाइट आईसी में जाता है, जब फोन के सारे सेक्शन ऑन हो जाते हैं तो लाइट आईसी का जो आउटपुट सेक्शन होता है वो तुरंत जनरेट हो जाता है, और लाइट आईसी वोल्टेज बूस्ट करके डिस्प्ले में
वोल्टेज देती है। तो वो चीज़ हमें चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम बिटमैप पे आ जाते हैं। जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हो, ये वीपीएच की लाइन है। ये वोल्टेज लाइट आईसी में जाती है, जिससे लाइट आईसी एक्टिव होती है और लाइट आईसी वोल्टेज बूस्ट करके डिस्प्ले कनेक्टर पे देती है। तो ये जो वीपीएच है, देख सकते हो लाइट आईसी में तो जा ही नहीं रही है वीपीएच। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, एक कॉइल लगा हुआ है L3700। इस कॉइल के एक साइड पे वोल्टेज आ रहा है, तो दूसरी साइड पे भी कॉइल के वोल्टेज डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हो, ये जो कॉइल है, इस कॉइल के एक साइड पे ये वोल्टेज आके और फिर ये लाइट आईसी के अंदर जा रहा है, और इसका दूसरा जो होता है ये स्विचिंग का काम करता है, ये स्विचिंग का बॉल होता है। और लाइट आईसी जो होती है ज़्यादातर फ़ोनों में यहीं से ही वोल्टेज को बूस्ट करते हुए डिस्प्ले कनेक्टर पे देगी। लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें दूसरे बॉल से स्विचिंग करके और डिस्प्ले कनेक्टर तक वोल्टेज देने का काम करती है। तो जैसा कि इस फ़ोन का लाइट का जो सेक्शन हम देखते हैं, तो ये एलसीडी लाइट का जो सेक्शन है, ये देखो, इसमें एलईडी एनोड की लाइन अपने को देखना है। तो ये देख सकते हो, ये एलईडी ए। तो एलईडी एनोड की लाइन है, ये लाइन देखो कहाँ से आ रही है। आईसी के अंदर वीपीएच की एंट्री होती है, वैसे ही लाइट आईसी वोल्टेज जनरेट कर देती है, हाई वोल्टेज, जिसकी वजह से डिस्प्ले की लाइट जल जाती है। अगर उस लाइन में भी फॉल्ट आ गया तो डिस्प्ले नहीं चलेगा और वीपीएच जो होगा वो वीपीएच पे लोड पड़ेगा, जिससे वीपीएच पूरे सेक्शन में नहीं जा पाएगा और फोन ऑन नहीं हो पाएगा। तो हमें इस लाइन को चेक करना होगा। ये जो लाइन है, कहीं इस लाइन में तो फॉल्ट नहीं है। ये जो कैपेसिटर है, ये दो कैपेसिटर देख सकते हो और एक कॉइल है। तो कॉइल से तो शॉर्टिंग हमें मिलेगी नहीं, जो दो लाइनों के कंपोनेंट होते हैं उससे शॉर्टिंग मिलेगी। तो ये जो सेक्शन है लाइट का, जैसी चार्जिंग लगाते हो आप, तो वैसे ही ये वोल्टेज जनरेट हो जाता है। अब हमें इसके लिए शील्ड को हटाना पड़ेगा बोर्ड में। तो ये जो सेक्शन है वो सेक्शन के अंदर है सेक्शन। तो इसको हम क्या करेंगे, शील्ड को हटा लेते हैं सेफली। तो सैमसंग का बोर्ड है ये, तो इसमें ज़्यादा हीट मारने से ये बोर्ड डेड भी हो जाता है, सीपीयू इसका बनाना पड़ जाता है। तो इसलिए हम इसको कटर से ही काट देंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमने शील्ड को काट दिया है। शील्ड को काटने के बाद यहाँ पे ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे हमें देखना है। यहाँ पे वीपीएच की एंट्री हो रही है इस कॉइल पे और लाइट आईसी के अंदर आ जा रहा है, और दूसरे से यहाँ से स्विचिंग हो रहा है। और लाइट आईसी का जो एनोड पिन है, वो एनोड पिन यहाँ से इस कैपेसिटर से होते हुए, यहाँ से इस कॉइल पे होते हुए, और ये इस कैपेसिटर से होते हुए डिस्प्ले के अंदर आ रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉइल को चेक करेंगे। देख सकते हो इस कॉइल पे वैल्यू आ रहा है, जैसा कि ये वीपीएच ही है तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें लाइट का एनोड चेक करना है। तो ये है लाइट का एनोड, बीप आ रहा है, ग्राउंड से बीप आ रहा है यहाँ पे। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को चेक करते हैं। ये कॉइल भी ग्राउंड से बीप कर रही है। एक कैपेसिटर यहाँ पे और लगा हुआ है, ये भी ग्राउंड से बीप कर रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पे रोजिन अप्लाई करेंगे। रोजिन अप्लाई कर लेते हैं हम। क्योंकि हमें नहीं पता दोस्तों कि ये आईसी से शॉर्टिंग है या कोई कंपोनेंट से शॉर्टिंग है। और शॉर्टिंग तो दोस्तों यहीं पे ही डेफिनेटली हमें मिल गया है। बस इसको अपने को फाइंड करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर शॉर्ट है उस पर हम वोल्टेज लगाएंगे, या तो हम सीधा वीपीएच वोल्टेज ही इंजेक्ट कर देंगे इसमें। जैसा कि मैं डीसी मशीन से इसमें वीपीएच देने जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि इसमें कोई चेंजेस मिलता है कि नहीं मिलता। तो इस कॉइल पे तो दोस्तों वीपीएच आ रहा है और इसमें कोई शॉर्टिंग भी नहीं है इस कॉइल में। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो तुरंत ये मेल्ट हो गया। तो आईसी का इतना सेक्शन मेल्ट हुआ है और ये कैपेसिटर मेल्ट हुआ है। कॉइल मेल्ट होने से इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि कॉइल एम्पियर की वजह से मेल्ट हुई है यहाँ पे। और कॉइल से कभी भी शॉर्टिंग नहीं बनेगी, क्योंकि कॉइल हमेशा सीरीज में लगता है, प्लस की लाइन में लगता है। तो ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे दोबारा रोजिन लगा के। कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है, दूसरा जो कैपेसिटर है उस पर हमें वोल्टेज अप्लाई करना है।
ठीक, ये हमने लगाया। और जो दूसरा कैपेसिटर है लाइट के एनोड का, उस पे हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। और वो जो वोल्टेज हम इसमें लगाएंगे, वो वोल्टेज हम उस कैपेसिटर पे नहीं लगाएंगे जो कैपेसिटर मेल्ट हुआ है, हम दूसरे कैपेसिटर पे लगाएंगे जो उसकी लाइन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे एम्पियर ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पे हम टच कर रहे हैं वहीं पे मेल्ट हो जाता है, तो इस पे हम लगाते हैं। तो ये हो सकता है कि ये ग्राउंड हो, और दूसरी साइड में लगाता हूँ, देख सकते हो मेल्ट हो रहा है। यहाँ से हमें पता लग गया कि यही कैपेसिटर में फॉल्ट है। इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, हम बिना हीट करे ही निकाल देंगे, क्योंकि हीट करने में इस बोर्ड में रिस्क भी रहता है। तो इस कैपेसिटर को हम निकाल देते हैं। अब निकालने के बाद दोबारा से हम चेक करते हैं कि इस लाइन में कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है। और शॉर्टिंग कैसे चेक करेंगे दोस्तों, तो हम बीप रेंज आसानी से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर हमारा बीप रेंज पे है, और ग्राउंड से मैं चेक करके देखता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू हमें मिल चुका है। वैल्यू मिल चुका है, वैल्यू मिलने के बाद दूसरा साइड तो ग्राउंड है ही है, और ये जो इसकी लाइन में लगा हुआ था कॉइल, इस पे भी वैल्यू हमें मिल चुकी है। और ये वाला जो कैपेसिटर है, इस पे भी हमें वैल्यू मिल गया, क्योंकि ये इसी की लाइन का है। लगभग हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यही जो हमने प्रोसेस पहले किया था, वीपीएच की कॉइल पे हमने वोल्टेज इंजेक्ट किया था, अब दोबारा से वोल्टेज हम डीसी से इंजेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमने वोल्टेज कहाँ पे इंजेक्ट किया था, डायग्राम में आपने देखा था, ये देख सकते हो डायग्राम, जो इसमें मैंने चार्जिंग का सेक्शन इसमें ओपन किया था, ये चार्जिंग का सेक्शन है, जिसमें ये जो आईसी है, चार्जिंग आईसी, और यहाँ पे जो कॉइल लगा हुआ है, ये वीपीएच की कॉइल है। इस कॉइल पे मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया था, जिससे डीसी मशीन हमारी ऑटो एम्पियर लेने लग गई। तो देखते हैं हम। मैंने दोबारा से डीसी मशीन को 4.2 वोल्ट पे सेट कर रखा है। मैं टच करता हूँ वीपीएस की कॉइल पे, तो देख सकते हो कोई यहाँ पे एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा। देख सकते हो यहाँ पे नीचे, दिखा देना नीचे, ये देख सकते हो मैं इसमें टच कर रहा हूँ, और ऊपर डीसी मशीन में देख सकते हो कोई भी यहाँ पे ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा। यहाँ पे ऑटो एम्पियर ले रहा था 1.5 के समथिंग, यहाँ पे एम्पियर कंज्यूम कर रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था, और बैटरी कनेक्टर से कम एम्पियर कंज्यूम कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर से एम्पियर चेक करते हैं कि एम्पियर कंज्यूम करता है कि नहीं करता। वीपीएस पे तो एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा, तो बैटरी कनेक्टर पे भी एम्पियर कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो एक प्रॉप को मैं ग्राउंड करता हूँ, और दूसरे से मैं ऐसे चेक करता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों कोई भी यहाँ पे एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा। इसका मतलब ऑटो एम्पियर का फॉल्ट क्लियर हो चुका है। अब ये सेट ऑन हो जाएगा। इस सेट को हम दोस्तों ऑन करते हैं। तो पहले हम इसका ऑन ऑफ बटन चेक कर लेंगे कि इसका ऑन ऑफ बटन कौन सा है। देख सकते हो ये दोनों लाइनें ऑन ऑफ की हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने वोल्टेज, और इसको मैं शॉर्ट करता हूँ। तो ऊपर देख सकते हो दोस्तों रीडिंग चलने लग गई, और 200 से ऊपर जाते ही सेट हमारा ऑन हो जाएगा। देख सकते हो 200 से ऊपर चला गया, 400 तक चला गया, और रीडिंग कंटिन्यू फ्लक्चुएट हो रही है। इसका मतलब सेट ही हमारा ऑन हो चुका है। परफेक्टली ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लाइट भी जलने लगी, नोटिफिकेशन की यहाँ पे ब्लू लाइट भी जलने लग गई, साइड से देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसमें फोल्डर लगा के एक बार चेक करते हैं। इसको हमने लगा दिया है बैटरी को बूस्ट करके, क्योंकि ये बैटरी डाउन हो गई है, पूरी डाउन हो गई है बैटरी। और अब हम फोल्डर का कनेक्टर लगाते हैं। तो ये कनेक्टर काफ़ी हार्ड था, ये कनेक्टर हमने लगा लिया है। अब बैटरी को तो हमने बूस्ट करा, देखते हैं कि ये होता है कि नहीं हो पाता काम इतना बूस्टिंग से। देख सकते हो दोस्तों परफेक्टली ये डिस्प्ले चालू हो चुकी है। मतलब डिस्प्ले भी जो हमने उतारा है, डिस्प्ले भी सेफली उतारा है। एक बंद फ़ोन पे डिस्प्ले उतारना बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है, खासकर इन सैमसंग के मॉडलों में। और ये चारों साइड से ब्रेक है, तो इसका फ़ोल्डर भी सेफली उतारा, और साथ में इसको हमने जो लीकेज की प्रॉब्लम थी, इसको हम हाफ शॉर्टिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम लीकेज बोलेंगे, क्योंकि हाफ शॉर्टिंग हमेशा वीपीएस तक रहेगी, लेकिन जो लीकेज रहता है वो थर्ड लाइन हो जाती है, वीपीएस के आगे की लाइन हो जाती है। तो ये ओपन हो चुका है, इसका ब्राइटनेस हम बढ़ाते हैं, देख सकते हो।
परफेक्टली ये डिस्प्ले ऑन हो चुकी है। पावर सेविंग मोड है इसलिए इसमें डिस्प्ले कम आ रही है, 2% बैटरी है। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं और जितना डीपली हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं शायद ही कोई इंस्टीट्यूट इतना डीपली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों हमारा समझाने का जो तरीका रहता है दोस्तों एकदम आसान वे में रहता है, जिससे कोई स्टूडेंट अगर पढ़ा भी ना हो तो वो भी आसानी से समझ सकता है, चाहे वो स्कीमेटिक डायग्राम हो, चाहे वो ट्रेसिंग हो, या कोई भी ऐसा फॉल्ट हो जिसको हम समझा रहे हैं तो आसानी से स्टूडेंट समझ लेते हैं। ये वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिली तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों एलईडी टीवी स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।